Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise number 5.5. Which of the following are models for perpendicular lines? सबसे पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या है। देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन मान लीजिए ये। अब परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है कि जो या इसकी इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि L परपेंडिकुलर M या M परपेंडिकुलर L। M लाइन L पे परपेंडिकुलर है और L लाइन M पे परपेंडिकुलर है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द एडजेसेंट एजेस, एडजेसेंट का मतलब मैंने बताया था एक दूसरे से मिले हुए, ज्वाइंट ऑफ अ टेबल टॉप। तो अगर कोई टेबल टॉप है बच्चों इस टाइप से, देखिए तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी हुई, ये और ये हुई। तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये आपका होगा, ये परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो परपेंडिकुलर को शो करती हैं। तो परपेंडिकुलर ये फर्स्ट आपका ऑप्शन ए होगा। द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक आप लोगों ने बच्चों ऐसे देखा होगा। तो ये किस टाइप की लाइन है बच्चों, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। तो ये वाला आंसर नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। जब आप लिखते हैं एल तो बच्चों ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आंसर सही होगा। द लेटर वी, वी जब बनाएंगे बच्चों तो उसमें परपेंडिकुलर नहीं होगा आपका, क्योंकि 90 डिग्री का नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, द लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। एक पी क्यू है, पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, एक्स वाई। ये परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 90 डिग्री के एंगल होंगे। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। ये पॉइंट क्या है, ए है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, एंगल पी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ए एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल क्यू ए एक्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल क्यू ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स ही आपके 90 के होंगे बच्चों, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा इस टाइप के दो ट्राइंगल्स होते हैं बच्चों। एक ऐसा होता है, एक आपका एक इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। एक ट्राइंगल का अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों ही जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं, एक में क्या होता है बच्चों 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का होता है, और एक दूसरे में क्या होता है बच्चों 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। There are two set squares in your box. What are the measure of angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? Common angle क्या है बच्चों इसमें, 90 डिग्री का। Common angle 90 डिग्री का है। और मैंने एंगल्स के बारे में आपको बता दिया, 90, 45, 45 और 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है बच्चों, पूछा गया है डस पीई बाइसेक्ट सीजी। एक पीई है ये लाइन सेगमेंट, कह रहा है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो सीजी, सी और जी, तो यहां पर कितने हिस्से आ रहे हैं, 2, और यहां पर भी 2 आ रहे हैं, यानी कि ये यस होगा, क्योंकि सीई इक्वल टू ईजी। नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, पीई और एक तो सीजी हो जाएगा, पीई
परपेंडिकुलर CG, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बच्चे आप लोगों के दिमाग में बात आई कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि PE जो आपकी लाइन सेगमेंट है वो CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, क्योंकि CE इक्वल टू EG। तो एक तो ये होगा बच्चों, और दूसरा क्या होगा बच्चों? PE परपेंडिकुलर। अब थोड़ा यहां भी हिस्सा बढ़ा लीजिए, तो B और आप लिख लीजिए BH, क्योंकि 1 2 3 यहां BE की लेंथ भी और EH की लेंथ भी दोनों इक्वल है, इसीलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। BE इक्वल टू EH, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया है AC ग्रेटर देन FG। AC कितना है? अगर आप AC को मेजर करेंगे तो कितना है? ये आपका कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। और जो आपकी FG है वो कितनी यूनिट है? 1। तो यानी कि ये ट्रू होगा, यानी कि ये सही है। CD इक्वल टू GH, CD इक्वल टू GH, CD की यूनिट भी 1 है और GH की यूनिट भी 1 है, ये भी सही होगा, ट्रू है। और BC लेस देन EH, BC कितना है? 1 यूनिट है, और EH कितना है? ये आपका ज्यादा यूनिट है, ये भी ट्रू है बच्चों। आपको केवल इस फिगर को देख करके आपको बताना था। थैंक यू।